वर्डप्रेस जो है वो बेसिकली ब्लॉगिंग के लिए यूज़ होता है। सो जब भी हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे उसके बाद सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट उसकी लुक आएगी वो ब्लॉगिंग वाली लुक आएगी, यानी कि पोस्ट एक उस पर पोस्ट शो हो रही होंगी या जिस तरह एक ब्लॉग शो होता है उस तरह से शो हो रहे होंगे। लेकिन क्योंकि हम वर्डप्रेस को जो है वो यूज़ करने लगे हैं वेबसाइट बनाने के लिए, तो सबसे पहला काम हमें ये करना होगा कि हम वर्डप्रेस का जो है वो स्टैटिक होम पेज जो है वो सेट करेंगे। ये हमारे पास वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट लुक आ रही है इसमें, यानी कि ये एक ब्लॉग की तरह से जो है वो नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले जो हम काम करते हैं हम इसके अंदर जो है इसका होम पेज सेट करते हैं। ठीक है जी। उसके लिए हम पहले इसके एडमिन पैनल में लॉगिन कर लेते हैं। सबसे पहले हम पेजेस में जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम एक नया पेज ऐड करते हैं, उसका नाम हम रख लेते हैं होम। और अभी इसके अंदर चाहे कोई कंटेंट ना कर ऐड करें, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन चले हम इसके अंदर ये सिर्फ, ठीक है जी, थोड़ा सा कंटेंट ऐड कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको पब्लिश कर लेते हैं। ठीक है जी। अब हम अपीयरेंस पर क्लिक करें, उसके बाद कस्टमाइज़ पर क्लिक करें। कस्टमाइज़ पर क्लिक करने के बाद आप सबसे एंड वाला जो मेन्यू है उसमें स्टैटिक फ्रंट पेज इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर फ्रंट पेज डिस्प्लेस में से स्टैटिक पेज सेलेक्ट करें। ठीक है, हम फ्रंट पेज जो है वो होम को कर लेंगे और पोस्ट पेज जो है वो आप कोई भी एक अलग से पेज बना के, मैंने जो पहले से सैम्पल पेज इसके अंदर बना उसको कर लिया था। जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि फ्रंट पेज जो है हमारा होम पेज हो और उसके बाद सेव एंड पब्लिश पर क्लिक कर दें। जब सेव हो जाए तो जब सेव कर लें तो अब आप अपने पास इस वेबसाइट को ओपन करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास वो जो होम पेज हमने बनाया था वो हमारे पास जो है वो एज अ फ्रंट पेज आ गया है वेबसाइट का, जबकि पहले हमारे पास इसकी इस तरह से जो हमारी पोस्ट थी ब्लॉग की उसकी टाइप की इसकी लुक आ रही थी। तो अब हमारे पास ये एक जो है वो फ्रंट पेज की जो होम पेज है वो हमारे पास डिस्प्ले हो गया है।